हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है कि हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है उसे परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाकर उसकी ओर ताकने की ज़रूरत है। अपनी ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने रखकर उससे प्रार्थना करने की ज़रूरत है। शायद आपके जीवन में बहुत सारी कमी घटी रही होंगी, बहुत सारी बातों में आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होंगी, लेकिन याद रखिए, अगर आप परमेश्वर की तरफ देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आपके सारे कमी घटियों को दूर करने वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन व्यक्तियों के बारे में जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर को अपना चरवाहा मानते हैं या परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाए रहते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो को हम देखने जा रहे हैं इसी टॉपिक के ऊपर, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करें और वीडियो को स्किप करके ना जाएं। थोड़ा ही लंबा वीडियो, ज़्यादा लंबा हमारा वीडियो नहीं होता है, इसीलिए बड़े ध्यान से देखें और समझने की पूरी कोशिश करें। तो चलिए, देर नहीं करते, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भजन संहिता 23 अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ पर पहली आयत में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। दाऊद यहाँ पर कहता है, मेरा चरवाहा कौन है? यहोवा। देखिए, दाऊद राजा है, इजराइल का राजा होने के बावजूद सारे जो राज्य है, उस सारे राज्य के जितने प्रजा है, वो किस पर आश्रित हो जाती है? राजा के ऊपर। राजा के फैसले पर उनको अमल करना पड़ता है। राजा जो कुछ उन्हें देता है उसी के अनुसार उनको चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर स्वयं राजा परमेश्वर के अनुसार चलता है। वो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। जब एक राजा परमेश्वर पर विश्वास करता है और वो ये कहता कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, तो सोचकर देखिए, क्या उसके परिवार वाले या उसके राज्य वाले क्या सोचते होंगे? वो सोचते होंगे, देखो, हमारा राजा परमेश्वर पर विश्वास करता है, तो हमें भी परमेश्वर पर ही विश्वास करना चाहिए। आज के समय में बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जिनके परिवार में कुछ लोग मसीह में हैं, कुछ लोग मसीह में नहीं हैं, और वो प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनको भी मसीह में ले आए, इनका भी मन बदल दे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप अगर प्रभु में है तो आपका चाल चलन परमेश्वर के अनुसार होना चाहिए। आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। जब आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर होगा तो आपके परिवार वाले उसे देखेंगे, देखने के बाद वो भी परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, क्योंकि आप एक अधीनता का जीवन जीते हैं। और याद रखिए, जब आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, उसे अपना चरवाहा मानते हैं, तो आपको किसी चीज़ की कमी घटी नहीं होगी। आप एक बार करके देखिए। शायद आज आप कर्जे में दबे होंगे, आज आप बीमारियों से जूझ रहे होंगे, आपके जीवन में मुसीबतें होंगी, परेशानी होंगी, परीक्षाओं में चल रहे होंगे। एक बार आप परमेश्वर के पास आइए और कहिए, प्रभु आप मेरे चरवाहा हैं, परमेश्वर आप मेरे चरवाहा हैं और मुझे कुछ घटी ना होगी, क्योंकि आप मुझे चराते हैं। और दूसरे आयत में कहता है, वो है मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। कौन है ऐसा जो आपको हरी हरी चराइयों में, जो आपके लिए उत्तम है, उन जगहों पर लेकर चलता है? वो है परमेश्वर। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज के समय में अगर आप पूरी रीति से परमेश्वर पर आश्रित हो जाते हैं, याद रखिए, थोड़े दिन की कलेश, थोड़े दिन की मुसीबत जरूर आपके जीवन में आएंगी। हो सकता है आपको बहुत सारे सताव का सामना करना पड़े, लेकिन याद रखिए, परमेश्वर एक समय आएगा जब आपको उत्तम से उत्तम चीज़ें देंगे। जब परमेश्वर आपके जीवन से सारे मुसीबतों को दूर कर देंगे, जब परमेश्वर आपके जीवन से हर एक बीमारी को दूर कर देंगे, जब आपके शत्रुओं को परमेश्वर आपके सामने नीचा करके आपको ऊंचा करेंगे, जब परमेश्वर ऐसा समय आएगा आपको स्वर्ग में ले जाकर अपने सिंहासन के सामने खड़े करके उसकी महिमा करने का अवसर आपको मिलेगा। इसीलिए संसार में रहते हुए प्रभु पर आश्रित हो जाइए, परमेश्वर पर आश्रित हो जाइए। मेरे प्रियो, ज़्यादा समय नहीं, आज यूट्यूब पर हो, फेसबुक पर हो, आपको बहुत सारे झूठ मिलेगा, बहुत सारे ऐसे झूठे भविष्यवक्ता, ऐसे झूठे प्रचारक भर गए हैं जो सिर्फ कान की खुजली के अनुसार बातें करते हैं। याद रखिए, आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, बाइबल के अनुसार चलना है, अपने जीवन को निरंतर परखना है, उसको देखते रहना है, कहीं पर भी कमी घटी ना हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं क्यों ना हूँ, चाहे कोई और क्यों ना हो, वो व्यक्ति आपका उद्धार नहीं कर सकता। आपका उद्धार यीशु मसीह करता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप यीशु पर विश्वास करें, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, उसको अपना चरवाहा माने। आपके जीवन की हर एक कमी घटी में उसके पास जाकर कहे, परमेश्वर पिता आप मुझे इन चीज़ों से निकालिए। देखिए, परमेश्वर आपको हरी हरी चराइयों में लेकर चलाएगा। यदि आप परमेश्वर पर आश्रित हो जाएंगे, प्रभु यीशु पर आश्रित हो जाएंगे, आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपकी कमजोरियां दूर हो जाएंगी, आप आत्मिक रीति से मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको आत्मिकता में मजबूत करता है। 3 आयत कहता है, वह मेरे जी में जी ले आता है,
धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है, आपका जी ठंडा नहीं करने देगा परमेश्वर, आपके मन में उदासी नहीं आने देगा परमेश्वर, आपको एक भरपूर जीवन देगा, आपके मन में एक ताकत भर देगा, पवित्र आत्मा आपके अंदर ऐसे ऐसे पावर भर देंगे कि आप उत्तम रीति से प्रभु के साथ चल पाएंगे। वो अपने नाम के निमित्त अपने मार्गों पर, धर्म के मार्गों पर आपको चलाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने काम के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा धर्मी नहीं बन सकता। हमें धर्मी बनाता है यीशु मसीह का लहू, आपको धर्मी बनाता है यीशु मसीह का लहू। और यीशु मसीह का वचन कहता है जो परमेश्वर को अपना चरवाहा मानता है, यीशु को अपना चरवाहा मानता है, उसका जीवन कैसा होगा? परमेश्वर अपने धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त, यानी यीशु मसीह के नाम के निमित्त उसकी अगुवाई करेगा और उसका कोई भी कमी घटी उसके जीवन में रहने नहीं देगा। शैतान उसके जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा मेरे प्रियो। इसीलिए दाऊद यहाँ कह पा रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी चराइयों में चराता है, वह मुझे जीवन का जल में लेकर चलेगा, जल पिलाएगा, सुखदाई झरने के पास लेकर जाएगा, मेरे जीवन की परेशानियों में मेरे साथ खड़ा रहेगा, वो अपने मार्ग में अपने नाम के निमित्त मुझे चलाएगा। क्या आज आप इस प्रकार का जीवन जीकर बोल सकते हैं यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु जैसा चाहेगा मैं वैसा चलूंगा, मुझे पता है मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, मैं यीशु पर विश्वास करती हूं, मेरे जीवन में कितनी भी मुसीबत आ जाए मेरा भरोसा, मेरी चट्टान मेरा परमेश्वर है, मेरा यीशु मसीह है। आप चाहे मेरे जीवन में शैतान कितनी भी परीक्षाएं लेकर आ जाए, कितनी भी मुसीबत मेरे जीवन में आ जाए, मैं यीशु को छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं यीशु को छोड़ने वाली नहीं हूं, क्योंकि वो मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। क्या मेरे प्रियो इस प्रकार का जीवन आपके अंदर है? क्या आप आत्मिकता में इस प्रकार जीते हैं? आज आपको देखने की जरूरत है। संसार के सदृश मत बनिए। संसार में लोग बहुत कुछ आपको कहेंगे, बहुत सारी बातें आपको बताएंगे, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये करने से तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी, ऐसा करने से तुम छुटकारा पाओगे। लेकिन जो बाइबल में लिखा है वही जीवन आपको जीना है, जैसे परमेश्वर के बाइबल के अनुसार आज्ञा दी गई है वैसा ही जीवन आपको जीना है। आज बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता फैल गए हैं संसार में, क्योंकि मत्ती में 24 अध्याय में लिखा है सावधान कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। मेरे प्रियो आज सबसे ज्यादा आपको ये देखना होगा कि कौन से लोग किस प्रकार की बातें करते हैं। हर कोई बाइबल लेकर प्रचार करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक प्रचारक सही है। इसीलिए पतरस कहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, परंतु आत्माओं को परखो। आपको परखना होगा। बाइबल अगर आप पढ़ेंगे आत्माओं को परख पाएंगे। अपने जीवन को वचन के अनुसार करिए, किसी मनुष्य के अनुसार मत करिए। कोई कुछ भी बोल देता है उस पर विश्वास करने से पहले बाइबल में देखिए कि उसके बारे में क्या लिखा है। आप मुझसे भी जो बातें सुनते हैं, जो मैं आपसे कहता हूं, उसको भी आप बाइबल से परखिए, अन्यथा आप गलत काम कर रहे हैं। आपको परखना होगा बाइबल के अनुसार। देखिए जो काम परमेश्वर के वचन में लिखा है वो कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं तो बाइबल कहती है तुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। मैं तेरा चरवाहा हूं। यीशु मसीह स्वयं तो आपका चरवाहा है, वो आपको चराएगा। हर एक बातों में वो आपको ऊंचा उठाएगा। इस संसार पे आश्रित ना हो, संसार के ऊपर अपनी आंखें ना लगाएं, प्रभु की ओर अपनी आंखें लगाएं, क्योंकि उत्तम समय आने पर वो आपको शिरोमणि बनाने वाला है, वो आपको पूंछ ही नहीं सिर बनाने वाला है। इसीलिए यीशु पर विश्वास करो मेरे प्रियो। यीशु ही उद्धार करता है और वो एक दिन जल्दी बादलों पर वापस आएगा। यदि उस समय आप उसके संग नहीं जा पाए तो आपसे ज्यादा अभागा और कोई संसार में नहीं होगा। इसीलिए पवित्र जीवन जियो, इधर उधर की बातों से मन हटाओ। यहोवा आपका चरवाहा है, उसी पर आश्रित हो जाओ। यीशु जल्दी आने वाला है।